वर्ल्ड में, शायद वर्ल्ड में पहली बार मेडल आया है। हाँ, वर्ल्ड में पहली बार मेडल आए हैं और 4 मेडल आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 खबर। गोंडा के नवाबगंज के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 दिवसीय ग्रैंड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा किया गया है। इस कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देश के टॉप 10 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने अतीक अहमद की पत्नी और मुख्तार अंसारी के योगी जी ईमानदार वाले बयान पर कहा कि यह सब पुराने हिंदू हैं, हम लोग जो पुराने हिंदू हैं उनका माइंड वाश करने में जुटे हुए हैं कि भाई आप दूरी मत बनाओ, नजदीक आओ। वही मुस्लिम कैसे बन गए सवाल पर कहा कि वो लंबा विषय है। परिस्थितियां रही हमारे जिले में ही बड़ी संख्या में मुस्लिम हुए हैं, मजबूत आदमियों को ज्यादा किया गया है, वैसे मजबूर ज्यादा किया गया है। वैसे यह सब पुराने हिंदू हैं, भगवान राम के ही संतान है, इनकी बुद्धि धीरे धीरे ठीक हो रही है। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी और गणेश के फोटो वाले बयान पर कहा कि आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर सवाल उठाया है, यह जानते हुए कि जो चीज संभव नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बड़ा चालाक, धूर्त और सिरफिरा है। इसको कुछ भी कह सकते हैं, चालक भी है, धूर्त भी है, सिरफिरा भी है। वहीं आरजेडी के महासचिव महात्मा गांधी की फोटो के बगल नोट पर लालू यादव की हो फोटो होनी चाहिए वाले बयान पर कहा कि दुनिया इसको मजाक में ले रही है, दुनिया भी समझ रही है। जो बैनर देखे होंगे उस पर लिखा है ग्रैंड प्री, और पहले आप आते थे नेशनल, अक्सर आप आए हैं, सब लोग आए हैं, नेशनल यहाँ पर हुआ करता था। ये ग्रैंड प्री देख करके कुछ भ्रम पैदा होता है कि ये कौन सा टूर्नामेंट है। सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले हमारे देश में नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर की साल में 3 प्रतियोगिताएं होती थी। इस समय 23 प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर की हो रही। पहले हमारा एक नेशनल होता था जिसमें हर प्रदेश के एक खिलाड़ी या जो चैंपियन प्रदेश है उनके 2 खिलाड़ी लड़ते थे। लेकिन देखा ये गया, मैंने अनुभव किया कि जैसे हरियाणा का भी 1 खिलाड़ी लड़ेगा या 2 खिलाड़ी लड़ेंगे। अब जैसे तुलना करिए कि हरियाणा का जो 10 नंबर का खिलाड़ी है या 12 नंबर का खिलाड़ी है वो भी कर्नाटका से अच्छा है, वो भी तेलंगाना से अच्छा है। तो सवाल ये है कि जब 1 ही लड़ेंगे या 2 लड़ेंगे तो उन 10 का क्या होगा, उन 8 का क्या होगा? तो हरियाणा में पैदा होना गुनाह हो जाएगा। इसलिए मैंने नेशनल के साथ साथ एक ओपन नेशनल शुरू कराया जिसमें कोई भी कितनी भी संख्या हो आकर के लड़ सकता है। और जब पहला नेशनल मैंने कराया तो 63% मेडल अकेले हरियाणा ले गया। तो आज जो टूर्नामेंट हो रहा है ये भारत सरकार की देखरेख में हो रहा है, साई के देख रेख में हो रहा है, खेल मंत्रालय की देख रेख में हो रहा है। और कहीं न कहीं ये मोदी जी का विजन, ये मोदी जी का आइडिया है कि टूर्नामेंट होना चाहिए। तो ये टॉप 10 नेशनल के और टॉप 10 ओपन नेशनल के ये 20 बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर आज 15 साल तक के बच्चे हैं 600 बच्चे, और 17 साल से लेकर के 20 साल तक के 600 बच्चे हैं। ये टॉप 10 लड़के हैं, ऊपर से टॉप 10 लड़के हैं। और इसकी 2 सीरीज यहाँ पर हो रही है। एक सीरीज इसकी अभी वहाँ हुई थी जूनियर दिल्ली में, और 13, 14, 15 तारीख को सीनियर और कैडेट का हरिद्वार में होगा। और इसमें इनाम दिया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा। गणेश की फोटो लगाने की बात चल रही, मांग की जा रही, कैसे देखते हैं इसको? ये सिरफिरे लोग हैं, इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये वोट की राजनीति है, लोगों को इसका लगेगा, इसकी कौन डिसाइड करेगा। ये ना तो सरकार का काम है ना पब्लिक का काम है, इसके लिए संस्था है, और ये शुद्ध राजनीतिक सवाल है। सिर्फ केजरीवाल है या फिर लालू यादव?
गोंडा से ओम चंद शर्मा की रिपोर्ट।